पूजा पाठ, कर्मकांड, मंत्र, स्तोत्र, ज्योतिष आदि सीखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ज्ञान सिंधु को। साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करके आल के निशान को दबाएं। नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल ज्ञान सिंधु पर। इस वीडियो पर आज आपको बताने वाला हूँ कुशा ग्रहण की विधि। किस प्रकार से आपको कुशा ग्रहण करना है और किस दिन ग्रहण किया हुआ कुशा सर्वश्रेष्ठ होता है। आरंभ करता हूँ बिना किसी विलंब के इस वीडियो को। कहते हैं भाद्रपद मास की अमावस्या तिथि को जो कुशा खोदा जाता है, अगर वह अपवित्र ना हो, अपवित्र का अर्थ है कहीं आप उसको श्राद्ध कर्म में, पिंडदान, तर्पण आदि में उस कुशा का प्रयोग नहीं करते, उस कुशा से बनी पवित्री का प्रयोग नहीं करते, तो वह पूरा 1 साल चलेगा। या उस कुशा से बनी पवित्री को आप भोजन करते वक्त पूजन किया और भूल गए, आगे भोजन करने लग गए, धारण किए हैं, तो वह पवित्री अशुद्ध हो जाएगी। इस तरह की कुछ अशुद्ध स्थितियों में अगर आप उन कुशा या पवित्री का प्रयोग नहीं करते तो भाद्रपद मास की अमावस्या तिथि को उखाड़ा गया कुशा, खोदा गया कुशा पूरे 1 वर्ष चलता है। 1 वर्ष तक उसको शुद्ध कहा जाता है। अगर किसी भी महीने की आप अमावस्या तिथि को कुशा उखाड़ते हैं, कुशोत्पाटन करते हैं, तो वह कुशा केवल और केवल 1 महीने तक चलेगा। अगर आप किसी दिन कुशा खोदते, जैसे आज आपने कुशा खोदा, तो वह केवल और केवल आज ही 1 दिन चलेगा बस। परंतु भाद्रपद मास की अमावस्या तिथि को उखाड़ा गया कुशा पूरे 1 वर्ष चलता है। किस प्रकार से कुशा उखाड़ना चाहिए, क्या कुशा की विधि है? भाद्रपद अमावस्या के दिन कुशा उखाड़ना चाहिए। भाद्रपद मास की अमावस्या इस बार 7 सितंबर को है। 7 सितंबर को भाद्रपद मास की इस बार अमावस्या है। इस दिन आपको कुशोत्पाटन करना चाहिए। किस प्रकार से करना है? जहाँ पर कुशा हो, एक फावड़ा लेकर के वहाँ पर जाइए, शुद्ध जगह देखिए, जो शुद्ध स्थान हो, गंदगी ना हो किसी भी प्रकार की, उस जगह पर जाइए। उस जगह जिस कुशा को आपको खोदना हो, उसके चारों तरफ अच्छे से गड्ढा कर लीजिए, खोद लीजिए। ध्यान रखिए कुशा जला ना हो, कटा हो चलेगा, बहुत ज़्यादा कटा ना हो, क्योंकि कीड़े काट देते हैं उतना तो ठीक है, लेकिन जला और कटा ना हो कि लोगों ने ऊपर से उसको काट दिया हो, इस प्रकार की स्थिति ना हो, ना ही जला हुआ हो, ऐसा कुशा आपको देखना है। उसके चारों तरफ जो जड़ है उसके चारों तरफ गड्ढा कर दीजिए। इतना गड्ढा कर दीजिए कि आराम से एक बार उखाड़ने में बाहर आ जाए। गड्ढा कर दिया आपने, आपको मुट्ठी के इस भाग से ऐसे पकड़ करके उसको उखाड़ना है और मंत्र बोलना है, ओम हुं फट। मंत्र क्या बोलना है? ओम हुं फट। इस मंत्र से आपको कुशोत्पाटन करना है। जितना कुशा चाहिए इसी विधि से आप उखाड़िए। 1 पेड़, 2 पेड़, 4 पेड़, 10 पेड़, जितने आपको उखाड़ना हो उतने पेड़ आप उखाड़िए। इसी विधि से उखाड़िए बस। विधि केवल यही है, मंत्र यही है, ओम हुं फट। ये तो रही कुशा उखाड़ने की, कुशोत्पाटन की विधि। कुशा इतना पवित्र होता है कि जब ग्रहण पड़ते हैं तब भी उस कुशे को भोजन में डाला जाता है। कुशा इतना पवित्र होता है कि अगर आपने स्वर्ण मुद्रिका पूजन के समय हाथ में नहीं पहन रखी तो आप कुशा भी पहन सकते हैं, कुशा की बनी पवित्री हाथ में पहन सकते हैं। क्योंकि कहते हैं कुशा ही जो है यह भगवान वाराह के रोमे हैं। और हम स्वर्ण मुद्रिका पूजन में क्यों पहनते हैं, क्यों महत्ता है पूजन में? भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं धातुरांच कांचनम, अर्थात धातुओं में मैं स्वर्ण हूँ। अपने को पूजन के समय पवित्र करके रखने के लिए ही हम स्वर्ण मुद्रिका या कुशा धारण करते हैं। दोष तो सोने में भी हैं, लेकिन जब धारण करें तब उसको पहले भगवान को समर्पित करें एक बार कि प्रभु यह आपको समर्पित है। क्योंकि वास्तव में कलयुग का वास तो सोने में ही है। तो पहले भगवान को समर्पित कर देंगे, प्रभु यह आपका ही है, आपने दिया है, आपको समर्पित है। उसके बाद प्रसाद के रूप में उसको ग्रहण कर लें, क्योंकि प्रसाद में किसी भी प्रकार का दोष नहीं होता, प्रसाद निर्दोष हो जाता है। कहते हैं तुलसीदास जी ने कहा, तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। जो भगवान को समर्पित करके वस्त्र आभूषण धारण करता है, तो इस प्रकार से आपने इस वीडियो में कुशोत्पाटन की विधि जानी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा।
आज्ञा दीजिए, पुनः मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो पर। तब तक के लिए नमस्कार।